हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो जैसा हम लोग इस पीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक बुक का लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं, इसमें ये हमारा 11वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 10 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखें। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। आप इसको 1 से 2 बार पूरा बस सुन लीजिए, या आपको पूरा याद हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ करंट अफेयर पूछे जाते हैं, इसमें आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इसका पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर जाकर चैनल पर विजिट करें। आइए देखते हैं। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह हैदराबाद में खुला है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बैग प्रमाण मिला है? तो यह महाराष्ट्र को मिला है। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। नेक्स्ट है, 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो यह अर्मेनिया बना है। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो यह मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, 13 अक्टूबर 2025 को जारी भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना रिपोर्ट किस राज्य में हाथियों की गणना सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह मंगोलिया ने किया है। आगे है, विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो ये शाहरुख खान बन गए हैं। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो यह मालदीव ने। नेक्स्ट है, 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट है, 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आगे है, अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो यह विशाखापट्टनम में बनाएंगे। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो यह अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है, UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना राज्य सबसे आगे है। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो यह रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। आगे है, 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत का स्थान 85वां है, 85। नेक्स्ट है, DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो यह भारत में जंगली हाथियों की संख्या 25% घटी है। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये लियोनेल मेसी बने हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 102वें स्थान पर है। आगे है, 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जाबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा खिताब जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया? तो यह अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया। आगे है, 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह मणिपुर ने जीता। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह इंडोनेशिया ने। आगे है, IUCN प्रजाति
उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विवेक मेनन बने हैं। नेक्स्ट है, किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान ने। नेक्स्ट है, पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। आगे है, 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अकाई पद्मशाली कर्नाटक की बनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में ASU 557Z बनाने की पेशकश की है? तो यह रूस ने की है। नेक्स्ट है, हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कहाँ लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी में। आगे 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने। नेक्स्ट है, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अपने लड़ाकू विमान तेजस MK1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो ये नासिक में। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो भारत और ब्राज़ील ने संयुक्त घोषणा की है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो ये 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है। आगे है, इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कर्नाटक राज्य बन गया है। आगे है, हाल ही में कट्टी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह असम राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो यह 1 लाख रुपए निर्धारित की है। आगे है, 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। आगे है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मैत्री सेकेंड। चालू करने का लक्ष्य 2029 है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आगे है, 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पर है? तो यह 23वें स्थान पर है। आगे है, 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। आगे है, 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो ये 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है। यह इसमें है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। आगे है, हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह नेपाल में मनाया गया। आगे है, चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह ईरान में है। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा सरकार ने। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो यह भारत और ब्राज़ील ने।
नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई है? तो ये फ्रांस की। नेक्स्ट है एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। आगे है 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराना काफिला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने। आगे है 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तुवालू बना है। आगे है 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह ब्रिटेन में शुरू किया है। आगे है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह 9वें स्थान पर पहुंच गया है। आगे है हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो OpenAI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो यह गुजरात में मनाया गया है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता? तो यह मोरक्को ने जीता है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? तो यह जापान में। आगे है फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो यह मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। आगे है 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यह महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो यह चीन से। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे हैं दोस्तों, चलते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो यह केरल को घोषित किया गया है 1 नवंबर 2025 को। आगे है 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर को किसे गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? तो कार्तिक नारायण को। आगे है भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2025 को अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता? यह सुनील ने जीता। नेक्स्ट है सुनील अमृत ने जीता। इनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया? तो यह राजस्थान द्वारा। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। आगे है 24 अक्टूबर 2025 को आद्रेजे पोक्सजोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मजिया अमाग्लोवेली को। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को वैज्ञानिक और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये शब्बीर हसन को। आगे है बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो यह बोडो। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रीथ्रोमाइसिन है नाम है। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह थिम्पू भूटान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? तो यह बर्जिस देसाई द्वारा लिखित पुस्तक है।
नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? शांता रंगास्वामी को। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टार्च बियरर नामित किया गया? तो यह अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो यह कोटाडा बदली के। नेक्स्ट है चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो मोथा चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। आगे है 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो यह 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। भारत का पहला ग्लास स्पेशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, गंगा नदी पर। आगे है 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बूस्टेनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो यह रूस ने की है। आगे है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो ये है विजिलेंस और शेयर्ड बिजनेस, विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे है चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर है। कुल पदक 58 है, इसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य है। आगे है 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। आगे है आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो यह तिमोर लेस्टे बना है। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो यह फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। आगे 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोंगवीवेरा पोलो कप किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। आगे है 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। आगे है 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नर्लिकर को। आगे है 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलकॉइन JYPC लॉन्च किया है? ये जापान में। आगे है 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के लिए नामित किया गया है? तो ये जस्टिस सूर्यकांत को। आगे है 29 अक्टूबर 2025 को किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। आगे है 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल को। 30 अक्टूबर 2025 को देश में हुन्युमु 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है। तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया है। आगे 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
आगे है 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। आगे है उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये वज्र चंद्रशेखर ने जीता है। आगे है 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट से उड़ान भरी है? तो अम्बाला एयरबेस से। आगे है 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो ये जेम्स एंडरसन को। नेक्स्ट है 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दुबई में आयोजित हुआ है। आगे है 31 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो यह ऋचा शर्मा द्वारा लिखित है। आगे है 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है किसने? तो यह राजकुमार अरोड़ा ने। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ शामिल हुआ है। आगे है 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो 1 नवंबर को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद नाम रखा गया है। आगे है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये गुरुचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। आगे है 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा से। आगे है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो यह अमेरिका से। नेक्स्ट है दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर आगे है 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदों के साथ किन स्थानों पर रहा? तो भारत 6ठे स्थानों पर रहा। आगे है किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। आगे है भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR बने हैं। आगे है 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो V शिव कुमार ने। आगे है किसे रक्षा लेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बना है? तो संजय गर्ग बनी है। आगे है किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली ने। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह मालदीव बना है। आगे 3 नवंबर 2025 को प्रवाईग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हील का नाम क्या रखा गया है? तो वीर रखा गया है। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य के गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो यह भारत की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। आगे है 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो यह चीन ने। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड सांजले बने हैं। इनका उपन्यास फ्लैश के लिए। आगे है 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यह
यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर है। फिर नेक्स्ट है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। आगे 4 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की पहली वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो यह गजला हाशमी बनी है। आगे है, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो ये जोहरान ममदानी बने हैं। आगे है, 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेहकम को। आगे है, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आगे है, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो ये स्वीडन बना है। नेक्स्ट है, 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। आगे 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। आगे प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाए जाएंगे? तो यह बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। इसके पहले नामीबिया से लाए गए थे। नेक्स्ट है, 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावरण किया है? तो ये कोच्चि में। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के मध्य सीमा बनाता है? तो यह तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। आगे है, 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में रखी है। आगे, किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा प्रदान किया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। आगे, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2040 तक। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल मेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो यह फिलीपींस ने की है। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो यह फीफा ने। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रान अभियान किसने चलाया है? तो यह राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI ने IND-QA। आगे है, 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग के 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो सफाली वर्मा को चुना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को टाइम्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचिला कैवल्य रेड्डी को। नेक्स्ट है, 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो ये राहुल VSS बने हैं। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर एयर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। आगे है, हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के लिए मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में इन्हें मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। आगे 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो यह चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला भारतीय बैंक कौन बना है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक बना है।
आगे मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। आगे है ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीश भानवाल बने हैं। नेक्स्ट है हुरुन इंडिया पैलिथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? रोहिणी नीलेकड़ी बनी है। आगे 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल को। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2025 को कॉलिन्स डिक्शनरी के किस शब्द को 2025 वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो वाइब कोडिक को। वांगला महोत्सव किस 2025 कहाँ मनाया गया? तो वांगला महोत्सव 2025 मेघालय में मनाया गया। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास रैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसे लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस ने। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? यह हनोई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो यह महाराष्ट्र शीर्ष पर है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर की श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो चेन्नई ने जीता। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नावेस बनी है। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कनाडा में आयोजित की गई है। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इथियोपिया करेगा। तेरह नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की? तो यह वाराणसी में। आगे है 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो यह राजस्थान में आयोजित किया है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये लारा वोल्टार को चुना गया है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो यह सिक्किम के वाद्य यंत्रों को GI टैग मिला है। आगे 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह इम्फाल में शुरू हुआ है। आगे 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश में शुरू हुई है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2025 को जीव विज्ञान में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्रीनारायण को सम्मानित किया गया है। आगे 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 20वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2025 को ब्राज़ील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय
आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो ये आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वाणी की देखभाल को समर्पित था। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायुअभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है? तो भारत छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम और चोला स्थल की पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने जाने वाली राज्य कौन सी है? तो यह सिक्किम है। फिर नेक्स्ट है 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो यह उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो ये लद्दाख में। नेक्स्ट है रौलाड़े उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो यह भारत बनाएगा। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये वेस्ट जोन ने जीता। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2025 को ISSF विश्व चैंपियनशिप फाइनल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो ये 13 पदक जीते। नेक्स्ट है 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह राजस्थान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? तो यह मत्स्य और पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया। नेक्स्ट है 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो यह सुरेश गोपी को दिया गया। नेक्स्ट है किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट है भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का योजना बना रहा है? तो यह 2028 तक प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2025 को सुकाराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो सुकराजिमा में विस्फोट जापान में हुआ है। नेक्स्ट है किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट है हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। और आगे है 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो ये कीर्ति सुरेश बनी है। आगे 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डान अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये ऑस्कर पित्रास्वी बने हैं। नेक्स्ट है 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए सबसे पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह अमला अशोक रुइया को दिया गया। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ये कुराकाओ बना है। आगे 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सरकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोहिमा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो यह ईरान ने निलंबित किया है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित 78वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये मेक्सिको की फातिमा वास ने जीता। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? तो पैरा सोशल को घोषित किया गया।
नेक्स्ट है 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 23वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया? तो 142वां रैंक हासिल किया। आगे है भारतीय गोल्फर दीक्षा डांगर ने डेलीफिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए किसे चुना गया? तो रोजर फेडरर को चुना गया। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासामस वायु प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ये ताइवान ने। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो यह गोवा पुलिस बन गई है। आगे है 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। आगे है माहित संधू ने समर डेलीफिक्स 2025 में महिलाओं की 500 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आगे है 24 नवंबर 2025 को सर्फी इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता। नेक्स्ट है 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इन्होंने कुल 20 पदक जीते। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह गुरुग्राम में खोला जाएगा। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। जरी पोशाक और GI टैग बिगुल के लिए GI टैग। नेक्स्ट है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज बने हैं। आगे है ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सुमेरु, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2025 को प्रांजलिस प्रशांत धूमल ने 2025 डेलीफिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये जोनाडी गोलोनविक को चुना गया। नेक्स्ट है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। नेक्स्ट है 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। आगे कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा बड़ा मानवीय डाटा बन गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया? ऑपरेशन पवन के तहत शहीदों को सम्मानित किया गया 38 वर्षों बाद। नेक्स्ट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। आगे है 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इथियोपिया में विस्फोट हुआ है। आगे चलते हैं